हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर मेडिटेशन ऐप। सो दोस्तों, अगर आप किसी मेडिटेशन ऐप के ऑनर हैं और डेली बेसिस पर आपको अपने बहुत सारे कस्टमर्स को उनके मेडिटेशन प्रॉम्प्ट्स भेजने होते हैं, तो न सिर्फ ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग के जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले दोस्तों, आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कोई कस्टमर मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि जो व्हाट्सएप चैटबॉट है ये काम कैसे करता है। उसके लिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप अकाउंट लेकर के रखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं पैबली के डैशबोर्ड पेज पर और इसके लिए हमें इस्तेमाल करना फ्लोज का। तो दोस्तों, मैं फ्लोज की हेल्प से, पैबली चैट फ्लो के फ्लोज की हेल्प से ऑलरेडी एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट कर चुका हूं। अब दोस्तों, चूंकि मैं एक मेडिटेशन सेंटर का ऑनर हूं और मैं अपने एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मेडिटेशन जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो भेजना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं एक कस्टमर को चूज कर लेता हूं और यहां पे मैं जाऊंगा इनबॉक्स पर और इनबॉक्स पर चूज करके मैंने एक कस्टमर को चूज कर लिया, वो है ABCL, और इसको मैं टेम्पलेट के थ्रू एक मैसेज भेजता हूं। तो मैंने मैसेज चूज कर लिया मेडिटेशन प्रॉम्प्ट्स। तो यहां पे ये मेडिटेशन प्रॉम्प्ट्स का एक टेम्पलेट खुद करके आ गया और इसको मैं अपने कस्टमर को सेंड कर देता हूं। तो दोस्तों, ये मैंने अपने कस्टमर को सेंड कर दिया। ये मैसेज मुझे अपने इनबॉक्स में दिखाई दे रहा है, पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स में। अब मैं चेक कर लेता हूं कि क्या ये मैसेज मेरे कस्टमर को उसके व्हाट्सएप पर मिला या नहीं मिला। तो मैं उसके व्हाट्सएप को ओपन करता हूं। यस, उसको मिल गया है। तो क्या लिखा हुआ है? थैंक्स फॉर चूजिंग अस, गुड मॉर्निंग, टुडेज माइंडफुलनेस प्रॉम्प्ट, टेक 3 डीप ब्रीथ्स एंड नोटिस हाउ योर बॉडी फील्स। सो हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट? तो आप मेडिटेशन को किस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं। एक है बिगिन मेडिटेशन, एक है रिमाइंड मी लेटर या लर्न मोर। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ बिगिन मेडिटेशन पर, तो क्या मेरे पास में एक और मैसेज आता है? यस, मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। मैसेज क्या है? ऑसम, लेट्स गेट सेंटर्ड, स्टार्टिंग योर 5 मिनट ब्रीथ मेडिटेशन नाउ, सो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, सो नीड मोर एक्सप्लेनेशन थ्रू इमेज, ऑडियो और वीडियो। क्या आपको इस मेडिटेशन के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, किसी वीडियो के थ्रू, किसी ऑडियो के थ्रू या किसी इमेज के थ्रू? तो अगर आपको चाहिए तो आप यस प्लीज पर क्लिक कर सकते हैं और आपके लिए ये सफिशियंट है तो आप नो आई एम ओके पर क्लिक कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने यस प्लीज पर क्लिक किया, तो क्या मेरे पास में एक और मैसेज आता है? यस, मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है और ये मेरे पास में एक इमेज आ जाती है मेडिटेशन से रिलेटेड, मेडिटेशन प्रॉम्प्ट से रिलेटेड। तो यहां पर तो मेरा कन्वर्सेशन ओके हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऊपर कुछ और ऑप्शन दिए गए थे। क्या दिया हुआ था कि रिमाइंड मी लेटर। अगर मैं रिमाइंड मी लेटर पर क्लिक करता तो क्या मेरे पास में कुछ और मैसेज आता? यस, नो वरीज, आई विल रिमाइंड यू अगेन टुमारो मॉर्निंग, टेक केयर अंटिल देन, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, टीम फ्यूचर मेडिटेशन सेंटर। और अगर मैं यहां पर क्लिक करता लर्न मोर पर, तो क्या मेरे पास में कुछ और डिफरेंट मैसेज आता? यस, एक और मैसेज आ जाता, माइंडफुलनेस मीन्स बीइंग प्रेजेंट विदाउट जजमेंट, इवन अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ काम कैन रिसेट योर डे, सो नीड मोर एक्सप्लेनेशन थ्रू इमेज, ऑडियो और वीडियो। तो अगेन मेरे पास में 2 ऑप्शंस दे दिए गए, यस प्लीज या नो आई एम ओके। तो अगर मैं नो आई एम ओके पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में क्या मैसेज आता है? तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, दैट्स टोटली ओके, जस्ट रिमेंबर आई एम हेयर व्हेनेवर यू आर रेडी टू टेक अ माइंडफुल मोमेंट, विशिंग यू अ पीसफुल डे, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर मेडिटेशन सेंटर। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा जो चैटबॉट है काम करता है। यहाँ पर जो भी हम ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं उसका हमारे पास में इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। यहाँ इस रिप्लाई को करने के लिए कंपनी का कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं बैठा हुआ है, कोई ह्यूमन नहीं बैठा हुआ है। ये सारे के सारे जो रिप्लाईज आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली मैसेज कौन कर रहा है? ये मैसेज चैटबॉट कर रहा है। तो जो अभी हम बनाना सीखने वाले हैं, तो अगर हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें पैबली चैट फ्लो की हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इस व्हाट्सएप चैटबॉट पर जो अभी हमने कन्वर्सेशन किया है, इसकी चैट को मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे मैंने इस चैट को क्लियर कर दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पैबली चैट फ्लो के अकाउंट पर आना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को चूज करके हम यहाँ पे टाइप करते हैं पैबली, PABBLY.com/CHATFLOW।
तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये एक लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो के अकाउंट को सेटअप नहीं किया है तो आप साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट को कैसे सेटअप करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं ऑलरेडी अकाउंट सेटअप कर चुका हूं, इसके लिए मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा। तो मैं जैसे ही साइन इन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है, जहां पे पैबली के द्वारा दिए जाने वाले सारे ऐप्स के बारे में बता रहा है, जैसे कि पैबली कनेक्ट, पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग, पैबली ईमेल मार्केटिंग, पैबली फॉर्म बिल्डर, पैबली ईमेल वेरिफिकेशन, पैबली हुक या पैबली चैट फ्लो। अब दोस्तों, हमको व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना सीखना है, उसके लिए हमें पैबली चैट फ्लो की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके लिए मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैं यहां पर एक्सेस नाउ पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का एक और पेज खुल करके आ जाएगा। तो ये पेज दोस्तों क्या है? ये पेज है पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज। यहां पर दोस्तों आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहां ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन दिख रहा है, ऐड व्हाट्सएप नंबर। यहां पर आप इसको क्लिक करके किसी भी व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर भी दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें इसकी इन बॉक्स का ऑप्शन है। तो इन बॉक्स के ऑप्शन में आप अपने कस्टमर को जो भी मैसेज कर रहे हैं या आपका कस्टमर आपको जो भी मैसेज कर रहा है वो सब आप देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं एक ही प्लेस पर। कॉन्टैक्ट में जाकर के दोस्तों आप अपने सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, कस्टम फील्ड को चेक कर सकते हैं, न्यू कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। टीम क्यूज में जाकर के दोस्तों आप टीम बना सकते हैं, उन टीम को टास्क असाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट में जाकर के दोस्तों आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, और जो कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले जो टेम्पलेट्स हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में जाकर के दोस्तों आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज भेज सकते हैं, और फ्लोज में जाकर के दोस्तों आप व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर के जितने भी अभी ऊपर ऑप्शंस हमने बात की है इन सब की आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्ट-इन मैनेजमेंट, इनबॉक्स सेटिंग, कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड, टैग्स, क्विक रिप्लाईज, यानी कि सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। उसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर दी गई है, जिसको कि आप चेक कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और गेट हेल्प में जाकर के दोस्तों जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, जितने भी हमारे फीचर्स हैं पैबली चैट फ्लो के, उन सब के बारे में ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं। इनको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं अगर आपको किसी भी फंक्शन में कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो। अब दोस्तों, हमको व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना सीखना है, तो उसके लिए हमें फ्लोज पर जाना होगा। तो हम फ्लोज पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फ्लोज पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में इस तरीके की एक विंडो खुल करके आती है, एक पेज खुल करके आता है, जहां पर दिख रहा है कि टोटल 37 फ्लोज मैं अभी तक बना चुका हूं, जिसमें से 36 फ्लोज जो है वो इनएक्टिव है और एक एक्टिव फ्लो है। दोस्तों, ये एक एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको कि मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप चैटबॉट पर चला करके दिखाया था। तो देख लेते हैं कौन सा फ्लो है, ये वाला फ्यूचर मेडिटेशन सेंटर। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास में ये फ्लो खुल करके आ जाता है। तो दोस्तों, फ्लो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है। तो दोस्तों, जब हमने व्हाट्सएप चैटबॉट बना लिया तो आपको फ्लो इस तरीके से दिखाई देगा। अभी मैं ये समझ पा रहा हूं दोस्तों कि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो अभी हमने चैटबॉट ये बनाया हुआ है इसको हम इनएक्टिव कर देते हैं, क्योंकि अगर हम सिमिलर टाइप का एक और चैटबॉट क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी डुप्लीकेसी होगी और हमारा चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। तो हमने इसको इनएक्टिव करके इसको सेव कर दिया। अब हमें वापस से अपने फ्लोज पर जाना होगा। तो हम फ्लोज पर वापस जाते हैं, फ्लोज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऊपर की तरफ ऑप्शन आता है ऐड फ्लो। तो ऐड फ्लो पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ऐड फ्लो पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है और लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने इस चैटबॉट को एक अच्छा सा नाम दे देते हैं। तो मैं इसको एक अच्छा सा नाम दे देता हूं। तो मैंने उसको एक अच्छा सा नाम दे दिया। नाम क्या है? फ्यूचर मेडिटेशन सेंटर टेस्ट। क्योंकि फ्लो को स्टार्ट करने के दोस्तों हमारे पास में 3 तरीके हैं। एक, हम किसी कीवर्ड के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, हम रिजेक्ट्स के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, या हम टेम्पलेट के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। कीवर्ड में दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई भी कस्टमर रेगुलरली टाइप करता है, या तो हेलो टाइप करता है, या वो हाई टाइप करता है, या हे टाइप करता है, या फिर स्पेलिंग अलग होती है जैसे कि HALO, या फिर वो गुड मॉर्निंग ऐसे टाइप करता है। तो अगर किसी कीवर्ड को वो टाइप करेगा तो हमारा फ्लो ट्रिगर करेगा और वो स्टार्ट होगा।
लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो कस्टमर है वो पूरे के पूरे रेगुलर एक्सप्रेशंस को टाइप करता है, उस कंडीशन में हमारा ये फ्लो काम नहीं कर पाता है, वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर मेरे कस्टमर ने टाइप किया आई वांट टू नो अबाउट मेडिटेशन, तो फिर कीवर्ड काम नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ पे रिजेक्ट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप रिजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और रिजेक्ट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक मेडिटेशन सेंटर का ऑनर हूं और मैं एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर्स को उनके मेडिटेशन के प्रॉम्प्ट्स देना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा टेम्पलेट का। तो मैं यहां से टेम्पलेट को चूज कर लेता हूं और टेम्पलेट में कौन सा चूज करूंगा, मेडिटेशन प्रॉम्प्ट्स। तो यहां पे मैंने इस मेडिटेशन प्रॉम्प्ट्स को चूज कर लिया। अब यहां पर दोस्तों इस टेम्पलेट के अंदर मुझे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बिगिन मेडिटेशन, रिमाइंड मी लेटर या लर्न मोर। तो अगर मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी को भी चूज करता है तो मुझे उसको रिप्लाई देना होगा। सपोज कीजिए कि मेरे कस्टमर ने चूज किया बिगिन मेडिटेशन, तो मैं उसको क्या रिप्लाई दूंगा। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, बिगिन मेडिटेशन के सामने वाले सेंटर पर कर्सर को रखना होगा और जब ये प्लस का साइन बनकर के आएगा तो मैं इसको ड्रैग करके ले जाकर के यहाँ छोड़ दूंगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लूंगा। तो जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करता हूं तो मैं, अगर मेरा कस्टमर ये कहता है बिगिन मेडिटेशन, तो मैं उसको एक अच्छा सा मैसेज दे देता हूं। तो वो मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने मैसेज को टाइप कर दिया। अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये मैसेज क्या है। तो मैसेज है, हम पढ़ लेते हैं मैसेज को। मैसेज है ऑसम, लेट्स गेट सेंटर्ड, स्टार्टिंग योर 5 मिनट ब्रीथ मेडिटेशन नाउ, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, नीड मोर एक्सप्लेनेशन थ्रू इमेज, ऑडियो और वीडियो। तो यहाँ पे मुझसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो उसके लिए मुझे कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो उसके लिए मैं बटन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 बटन पर क्लिक किया और मैं बटन का ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने 2 बटन ऐड कर दिए, ऑप्शंस ऐड कर दिए। जैसे कि एक ऑप्शन मैंने उसको दे दिया येस प्लीज और एक दे दिया नो आई एम ओके। यानी कि मैंने उसको चॉइस दी थी कि क्या आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए इस मेडिटेशन के बारे में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था येस प्लीज, दूसरा ऑप्शन था नो आई एम ओके। अब दोस्तों अगर मेरा कस्टमर चूज करता है यस प्लीज, तो फिर क्या करूंगा, मैं उसके सामने के सर्कल पर कर्सर को रख करके प्लस का साइन बन के आएगा तो ड्रैग करके इसको ले आके यहाँ पे छोड़ दूंगा। फिर से मेरे पास में कुछ ऑप्शंस आएंगे, टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज। तो दोस्तों मुझे चूंकि अपने कस्टमर को एक क्या करना है, मेडिटेशन एक्सप्लेनेशन देना है, या तो इमेज के थ्रू या ऑडियो के थ्रू या वीडियो के थ्रू, तो फिर मुझे मीडिया को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं मीडिया को चूज कर लेता हूँ और जब मैं मीडिया को चूज करूंगा तो मुझे मीडिया टाइप भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए थे कि इमेज, ऑडियो या वीडियो। इन तीनों के लिए आप अलग अलग विंडोज को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो की लेंथ को थोड़ा छोटा रखने के हिसाब से, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं केवल एक ही मीडिया को यूज करूंगा और वो मीडिया है इमेज। तो मैंने यहाँ पर इमेज को चूज किया। आप चाहे तो वीडियो भी चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑडियो भी चूज कर सकते हैं, या तीनों के लिए अलग अलग इस फ्लो को बना सकते हैं। मैंने इमेज को चूज किया। अब यहाँ पे मैं इमेज को चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्राउज कर लेता हूँ। तो मैंने डाउनलोड्स में गया, डाउनलोड्स में मैंने एक इमेज को चूज कर लिया और वो इमेज मेरे पास में यहाँ बन करके आ गई। अब मैं चाहूँ तो इसको एक अच्छा सा कैप्शन भी दे देता हूँ, तो मैं इसको एक कैप्शन दे देता हूँ। तो मैंने इसको एक कैप्शन दे दिया, कैप्शन है मेडिटेशन प्रॉम्प्ट्स। तो इस तरीके से मेरे कस्टमर ने चूज किया था। मेरे कस्टमर ने क्या चूज किया था, उसने चूज किया था कि उसको इमेज, ऑडियो या वीडियो, मेरे कस्टमर ने चूज किया था कि उसको इमेज, ऑडियो या वीडियो के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैंने उसको इमेज के थ्रू ये एक्सप्लेनेशन दे दिया। आप ऑडियो और वीडियो को भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरा कस्टमर यहाँ पर क्लिक करता नो आई एम ओके, तो भी मुझे उसको एक मैसेज देना होता। तो मैं नो आई एम ओके पर क्लिक करके यहाँ पर रखूंगा, टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करूंगा और एक और अच्छा सा मैसेज मैं उसको दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं मैसेज को टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको एक अच्छा सा मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, दैट्स टोटली ओके, जस्ट रिमेंबर आई एम हियर व्हेनेवर यू आर ready to take a mindful moment, wishing you a peaceful day, thanks for reaching out future meditation center। तो जब मेरे कस्टमर ने चूज किया नो आई एम ओके, तो मैंने उसको एक अच्छा सा मैसेज दे दिया। अब दोस्तों हमने इस फ्लो को स्टार्ट किया था टेम्पलेट के थ्रू। तो टेम्पलेट में जब हमारे कस्टमर ने बिगिन मेडिटेशन पर चूज किया था तो ये पूरा फ्लो चला। लेकिन अगर मेरा कस्टमर चूज करता रिमाइंड मी लेटर, तो भी मुझे उसको एक मैसेज देना होता। तो मैं रिमाइंड मी लेटर वाले सामने के सर्कल पर कर्सर को रख करके ड्रैग करके और इसको फिर से ले आकर यहाँ पे छोड़ दूंगा और टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लूंगा और एक और मैसेज मैं उसको दे दूंगा। अगर मेरे कस्टमर ने चूज किया रिमाइंड मी लेटर, तो क्या मैसेज मैंने उसको दिया, मैंने उसको मैसेज दे दिया
नो वरीज, आई विल रिमाइंड यू अगेन टुमारो मॉर्निंग, टेक केयर अंटिल देन, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, टीम फ्यूचर मेडिटेशन सेंटर। तो ये एक और मैसेज उसको चला गया। और अगर मेरा कस्टमर कहता लर्न मोर, तो भी मुझे उसको एक मैसेज देना होता। तो मैं सामने के सर्कल पर कर्सर को रखूंगा, प्लस का साइन बन के आएगा, ड्रैग करके उसको ले आकर के यहाँ छोड़ दूंगा और फिर से मैं टेक्स्ट प्रेस बटन को चूज कर लेता हूं और मैं उसको एक और मैसेज दे देता हूं। जब मेरा कस्टमर चूज करता है लर्न मोर के बारे में, तो मैं मैसेज टाइप कर देता हूं। तो मैंने मैसेज टाइप कर दिया और मैसेज क्या है, माइंडफुलनेस मींस बीइंग प्रेजेंट विदाउट जजमेंट, इवन अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ काम कैन रीसेट योर डे। और नीचे लिखा हुआ है नीड मोर एक्सप्लेनेशन थ्रू इमेज, ऑडियो और वीडियो। और फिर से मुझे, जब मैं यहाँ पर उसको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ कि क्या आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए इमेज, ऑडियो या वीडियो के थ्रू, तो फिर मुझे कुछ ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे बटन के थ्रू। तो मैं बटन पर क्लिक कर लेता हूँ और कुछ और ऑप्शंस को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने दो ऑप्शंस ऐड कर दिए, एक ऑप्शन है यस प्लीज और एक है नो आई एम ओके। तो अगर मेरा कस्टमर चूज करता है यस प्लीज पर, तो फिर मुझे उसको क्या देना होगा, जैसे हमने यहाँ यस प्लीज के केस में इसको यहाँ से कनेक्ट किया था, तो ऐसे ही अगर मेरा कस्टमर, जब उसको हमने लर्न मोर पर क्लिक किया था, तो उसने कुछ और ऑप्शंस मुझसे मांगे थे, तो मैंने उसको और ऑप्शन दिए थे और उसने फिर से कहा कि एक्सप्लेनेशन और चाहिए, तो हम उसने यस प्लीज पर क्लिक किया, तो हम उसको कनेक्ट करके यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। तो यहां पर हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इसी वाले फ्लो से कनेक्ट कर दिया। और अगर मेरा कस्टमर कहता है नो आई एम ओके, तो यहां पे नो आई एम ओके के केस में हमने यहां पर उसको कनेक्ट किया था, तो यहां पर भी हम इसको इसी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये पूरा का पूरा चैटबॉट बनकर के तैयार हो जाता है। जब ये हमारा चैटबॉट बनकर के तैयार हो गया, तो अब हम क्या काम करेंगे, हम इसको सबसे पहले सेव कर देंगे। तो हमने इसको सेव कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये फ्लो अपडेटेड सक्सेसफुली, ये सेव हो गया। अब हम इसको रियल टाइम में जाकर के चेक कर लेते हैं कि क्या हमने जो चैटबॉट बना के तैयार किया है, क्या ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इसके लिए हमें फिर से इनबॉक्स की हेल्प लेनी होगी और इनबॉक्स की हेल्प लेकर के हम एक कस्टमर को चूज कर लेते हैं। वो कस्टमर है हमारा ABCL और यहाँ हम उसको एक टेम्पलेट मैसेज सेंड कर देते हैं। टेम्पलेट हम चूज कर लेते हैं, टेम्पलेट है मेडिटेशन प्रॉम्प्ट्स, ये हमने चूज कर लिया, उसको हमने टेम्पलेट सेंड कर दिया। ये टेम्पलेट यहाँ पर हमें दिख रहा है हमारे इनबॉक्स के अंदर। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या ये हमारे कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं, यस, ये मैसेज हमारे कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर दिख रहा है। थैंक्स फॉर चूजिंग अस, गुड मॉर्निंग, टुडेज माइंडफुलनेस प्रॉम्प्ट, टेक 3 डीप ब्रेथ्स एंड नोटिस हाउ योर बॉडी फील्स। उसके बाद में उसने मुझे 3 ऑप्शंस भी दे दिए, बिगिन मेडिटेशन, रिमाइंड मी लेटर, लर्न मोर। अगर मैं बिगिन मेडिटेशन पर क्लिक करता हूं, तो क्या मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, यस, एक और मैसेज आ जाता है, ऑसम, लेट्स गेट सेंटर्ड, स्टार्टिंग योर 5 मिनट ब्रीथ मेडिटेशन नाउ। फिर से उसने मुझे 2 ऑप्शन दे दिए, यस प्लीज, नो आई एम ओके। तो अगर उसने यस प्लीज पर क्लिक किया, तो क्या कुछ और ऑप्शन आता है, यस, एक और ऑप्शन मेरे पास में आता है, यानी कि ये जो मेडिटेशन के बारे में मैंने मोर एक्सप्लेनेशन मांगा था, तो उसने मुझे इमेज के थ्रू ये दे दिया। और यहाँ पे कैप्शन में लिखा हुआ है मेडिटेशन प्रॉम्प्ट्स। तो अगर मैं चूज करता रिमाइंड मी लेटर, तो क्या मेरे पास में एक और मैसेज आता, यस, एक और मैसेज आता, नो वरीज, आई विल रिमाइंड यू अगेन टुमारो मॉर्निंग, टेक केयर अंटिल देन, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, टीम फ्यूचर मेडिटेशन सेंटर। और अगर मैं चूज करता लर्न मोर पर, तो क्या एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता, यस, एक और मैसेज आ जाता, माइंडफुलनेस मींस बीइंग प्रेजेंट विदाउट जजमेंट, इवन अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ काम कैन रीसेट योर डे, नीड मोर एक्सप्लेनेशन थ्रू इमेज, ऑडियो और वीडियो। तो फिर से मेरे पास में वही मैसेज आया था। और अगर मैं कहता नो आई एम ओके, तो क्या एक और मैसेज आ जाता मेरे पास में, यस, एक और मैसेज आ गया, दैट्स टोटली ओके, जस्ट रिमेंबर आई एम हियर व्हेनेवर यू आर रेडी टू टेक अ माइंडफुल मोमेंट, विशिंग यू अ पीसफुल डे, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर मेडिटेशन सेंटर। तो देखा दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अभी चैटबॉट बना करके तैयार किया है, ये बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, वापस से अपने पैबली चैट फ्लो के अकाउंट पर आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जितने मैसेज हमने किए, ये सारे के सारे मैसेज आपको यहाँ पर इनबॉक्स में दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि जब हमने कोई टेम्पलेट मैसेज अपने कस्टमर को किया, तो क्या मैसेज मेरे पास में आया, तो मेरे पास में क्या मैसेज आया, थैंक्स फॉर चूजिंग अस। ये हमने एक उसको टेम्पलेट मैसेज किया था, उसने चूज किया बिगिन मेडिटेशन। तो फिर एक और मैसेज हमारी कंपनी की तरफ से गया, फिर उसने चूज किया यस प्लीज, फिर से उसकी तरफ से एक मैसेज गया हमारी कंपनी की तरफ से और उसने चूज किया रिमाइंड मी लेटर। तो फिर एक और मैसेज हमारी तरफ से यहाँ पर चला गया। तो देखा दोस्तों, ये सारे के सारे मैसेजेस को आप एक ही जगह पर इनबॉक्स में देख पा रहे हैं कि कस्टमर क्या मैसेज कर रहा है और आपकी कंपनी के द्वारा क्या मैसेज किया जा रहा है। आप बाकी के और कस्टमर के मैसेज
मैसेज को भी यहीं पर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सारे के सारे नंबर यहाँ पे मैंने ऐड करके रखे हुए हैं ये डमी नंबर है, इसलिए इसमें कोई भी चैट आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगी। इसीलिए एक ही एक्टिव नंबर मैंने यहाँ पे लेकर रखा हुआ है, जिससे कि आपको ये सारे के सारी जो चैट्स हैं इनबॉक्स में मैं आपको समझा सकूं और इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखा सकूं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको ये व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा चैटबॉट क्रिएट कीजिए और अपने सारे के सारे वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।